कहानी की शुरुआत एक ट्रेन स्टेशन से होती है, जो देखने में तो आम लगता है, लेकिन असल में यह सबसे खौफनाक जगह थी। अचानक टनल से अजीब सी आवाज गूंज उठी, जो बेचैन कर देने वाली थी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और आसपास की चीजों पर असर डालने लगी। भीड़ में खड़ा सेबास्टियन बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। टनल के पास खड़े लोगों की आंखें बदलने लगी। उनके चेहरे का रंग अजीब हो गया और वे खुद को ट्रेन की पटरियों पर फेंकने लगे, जैसे किसी जादू के असर में हो। ट्रेन करीब पहुंची तो वे उसकी तरफ बढ़ने लगे। हलचल के बीच सेबास्टियन भी लगभग पटरी पर गिरने ही वाला था, लेकिन मौजाना तौर पर उसने खुद को संभाल लिया और बच गया। कुछ देर बाद उसकी बीवी का फोन आया। उसने फौरन घर आने और बेटी एना को स्कूल से ले आने को कहा। शहर में हालात बिगड़ते गए। सेबास्टियन ने अपने साथियों को खुदकुशी करते देखा। डर के मारे वह दफ्तर से भाग निकला। बाहर निकलते ही एक आदमी ऊपर से गिरा और उसकी गाड़ी पर आ गिरा। गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब चुका था। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां बेकाबू दौड़ रही थीं। हादसे हर जगह हो रहे थे। किसी तरह सेबास्टियन जान बचाकर एना के स्कूल पहुंचा। उसने देखा कि स्टाफ मारा जा चुका है। इमारत खंडहर बन चुकी है। क्लासरूम्स में आग लगी थी और बच्चे खौफ से सहमे बैठे थे। सेबास्टियन ने एना को पकड़ा और उसे बचाते हुए तबाही के बीच से निकल गया। रास्ते में एक चर्च के पास एक पादरी ने उसे रोका और कहा कि यह सब खुदाई तोहफा है, एक मौजा है। लेकिन सेबास्टियन को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपने खानदान को महफूज रखना चाहता था। बाहर निकलते ही उसने अपनी बीवी को देखा, लेकिन कुछ ही पल बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसे कुचल कर मार गई। 9 महीने बाद सेबास्टियन और एना एक वीरान स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में वक्त गुजार रहे थे। अचानक शोर हुआ और वे वहां से भागने लगे, लेकिन रास्ते में अंधे डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला किया और उनका सारा खाना छीन लिया। सेबास्टियन जख्मी हो गया और लड़ने की कोशिश की, लेकिन एना ने उसे रोका। उसने कहा कि ये सब भूखे और मजबूर लोग हैं। रेडियो पर ऐलान हो रहा था कि कुछ अजीब मखलूक बाहर मौजूद हैं और सबको हिदायत दी जा रही थी कि उनकी तरफ सीधे मत देखो, क्योंकि वे दिमाग पर काबू पा लेते हैं और लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं। सेबास्टियन और एना ने आंखों को ढांपा और बाहर निकले। वे कुछ अजनबी लोगों के करीब पहुंचे, जिन्होंने भी आंखों पर कपड़ा बांध रखा था। उन्होंने खाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि उन्हें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन सेबास्टियन ने बताया कि वह एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर का पता है, जहां से खाने का इंतजाम हो सकता है। अचानक एलियंस की तवानाई उनके करीब आने लगी, तो वे लोग सेबास्टियन को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे एक खुफिया जगह पहुंचाया, जहां कई जिंदा बचे लोग छुपे हुए थे। वहां एक शख्स मार्शल ने सेबास्टियन के जख्म देखे और उसे लियाना के पास भेजा, जो वहां की डॉक्टर थी। उसने उसके जख्म साफ किए और पूछा, क्या हुआ? सेबास्टियन ने जवाब दिया कि वह कुछ बदमाशों से लड़ पड़ा था। बाद में लियाना ने उसे खाना दिया और सब लोग आग के चारों तरफ जमा हो गए। एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि यह एलियंस असल में छुपे हुए हैं। उसने खुद को छुरी से अंधा कर लिया ताकि बच सके। उसने यह भी बताया कि एलियंस अपने शिकार के माथे पर अजीब आंख का निशान बना देते हैं। बाद में जब सब लोग बस में सो रहे थे, सेबास्टियन ने अचानक गाड़ी स्टार्ट कर दी। लियाना ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सेबास्टियन ने ठंडे लहजे में कहा, सब ठीक हो जाएगा, और रफ्तार बढ़ा दी। दूसरे लोग जागे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गाड़ी पर मजबूती से काबू रखा और पूरी जगह तबाह कर डाली। आखिरकार बस पलट गई और सब जख्मी हो गए। उसी वक्त एलियंस वहां पहुंच गए। मार्शल, जो बुरी तरह जख्मी था, बस से निकला और गलती से एलियंस को देख बैठा। उसने फौरन अपने आप को धारदार लोहे से मार डाला। लियाना भी बाहर निकली, कांपते हुए, मगर आंखें बंद की। सेबास्टियन ने उसे तसल्ली दी, लेकिन जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी। लियाना ने एलियंस को देखा और मर गई। एक और शख्स ने एलियंस को देखकर अपनी जलती हुई सिगरेट बस से निकलते पेट्रोल पर फेंक दी और धमाके से सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। सेबास्टियन ने सोने की रोशनी देखी, जो लोगों के जिस्मों से निकलकर ऊपर जा रही थी। यहां पता चलता है कि एना दरअसल सेबास्टियन के दिमाग का वहम थी। एना ने उसे शाबाश दी और कहा कि उसने सही किया। अब सबकी रूहें बेहतर जगह चली जाएंगी। सेबास्टियन एक अंधेरे राहदार में चलता हुआ उन लोगों के पास पहुंचा, जो दीवार पर सूली चढ़ाए गए थे। ज्यादातर मर चुके थे, लेकिन एक आदमी अभी जिंदा था। अपनी आखिरी सांस में उसने कहा कि यह मखलूक असल में किसी और की शह पर आए मॉन्स्टर्स हैं और सबको मार डालेंगे। लेकिन सेबास्टियन पुरसुकून अंदाज में बोला, ये फरिश्ते हैं। उसने उस मरते हुए शख्स की आंखें बंद की और देखा कि उसकी रूह आसमान की तरफ जा रही है। कुछ ही देर बाद सेबास्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा।
उसने देखा कि एक औरत फार्मेसी में दाखिल हो रही है। उसकी आंखों पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। उसने सबस्टियन के कदमों की आवाज सुनी और पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, मेरा नाम क्लेयर है। सबस्टियन ने वही पुरानी कहानी दोहराई कि वह भूखा है और कई दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसे एक चलते हुए जनरेटर का पता है। थोड़ी देर बाद क्लेयर के दो साथी राफा और ऑक्टावियो अपने दो कुत्तों के साथ आए। उन्होंने सबस्टियन पर शक किया और उसे साथ लेने से मना किया, लेकिन क्लेयर उसके जनरेटर वाले वादे से मुतासिर हुई और बोली, यह हमारे काम आ सकता है। उसी वक्त एलियंस का असर करीब आया तो उन्होंने बहस छोड़ दी और सबस्टियन को साथ ले जाकर अपने बंकर में पहुंच गए। अंदर पहुंचकर सबकी मुलाकात हुई। क्लेयर ने एक बच्ची सोफिया को बाहर से लाया हुआ चॉकलेट दिया, जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ गई। राफा और ऑक्टावियो ने सबस्टियन को अलग ले जाकर जनरेटर के बारे में पूछा। सबस्टियन के जहन में ऐना जाहिर हुई और उसने कहा, झूठ बोलो और इन्हें बाहर ले जाकर खत्म कर दो। सबस्टियन ने झूठ बोला कि जनरेटर वाली कहानी उसने घड़ी थी। यह सुनकर राफा और ऑक्टावियो ने उसे बंकर से निकालने की तैयारी की, लेकिन तभी पता चला कि जनरेटर वाकई खराब हो चुका है। सोफिया ने जर्मन में कुछ कहा, किसी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन सबस्टियन ने झूठा तर्जुमा किया कि वह कह रही है, सबस्टियन को मत निकालो। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक किसी को समझ नहीं आया था कि सोफिया कहां से आई है। उन्होंने फैसला किया कि सबस्टियन को बाहर न निकाला जाए, बल्कि उसे सोफिया के बारे में मालूमात जमा करने का काम दिया जाए। सोफिया ने अपनी कहानी सुनाई और सबस्टियन ने उसका तर्जुमा किया। उसने बताया कि वह अपनी मां के साथ भाग रही थी। लोग चीख रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी और बहुत से लोग दरिया में कूदकर अपनी जान दे रहे थे। वह और उसकी मां किसी तरह एक वैन में छुप गए। रेडियो पर ऐलान हुआ कि पहाड़ों में एक महफूज जगह है। यह सुनकर सबने सोफिया से पूछा, वह जगह कहां है, लेकिन उसे सही याद नहीं था। तो सोफिया ने एक दीवार पर चाक से नक्शा बनाया, जिसमें एक पहाड़ की चोटी पर एक किला था। क्लेयर ने कहा, शायद यह मॉन्जुइक कैसल हो। सोफिया ने बताया कि वह और उसकी मां ने आंखों पर पट्टी बांधी और वहां से निकली, लेकिन भागते हुए वह गिर गई और अपनी मां से बिछड़ गई। फिर वह उसे दोबारा कभी न मिली। सोफिया रोने लगी। क्लेयर ने उसे दिलासा दिया और बाकी सबको बताया कि उसे यह बच्ची वहीं मिली थी। सबने बहस शुरू कर दी कि क्या हमें उस किले की तरफ जाना चाहिए। क्लेयर ने कहा, यह कोशिश के लायक है। शायद वहां और भी जिंदा लोग हों, शायद सोफिया की मां भी हों। लेकिन रोबर्टो ने इख्तलाफ किया और कहा, यह जानलेवा फैसला होगा। फिर भी ज्यादातर लोगों ने किले की तरफ जाने के हक में वोट दिया। आखिरकार रोबर्टो भी मान गया। उसी रात सबस्टियन ने दोबारा ऐना का साया देखा, जिसने उसे उकसाया कि सुबह एलियंस आएंगे और उसे कुत्तों की रस्सियां काट देनी चाहिए ताकि अफरा तफरी फैले। सुबह वाकई हंगामा बर्पा हो गया। एलियंस आ गए और कुत्तों की रस्सियां टूट गईं। जैसे ही एलियंस पहुंचे, सब लोग अपनी सबसे खौफनाक यादें जीने लगे। क्लेयर को अपने भाई की मौत याद आने लगी। सोफिया ने अपनी मां की आवाज सुनी, जो नरमी से उसे पट्टी उतारने का कह रही थी। जैसे ही वह पट्टी हटाने लगी, ऑक्टावियो फौरन आकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ राफा अपने कुत्तों को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जब वह नाकाम रहा तो मायूस होकर अपनी पट्टी उतार दी और सीधे एलियंस की तरफ देख लिया। वह फौरन उनके काबू में आ गया और अपनी ही खोपड़ी गाड़ी के शीशे पर मारकर मौके पर मर गया। क्लेयर अभी भी अपने भाई की यादों में फंसी सर पकड़े बैठी थी। दिमागी अजियत से मफलूज ऑक्टावियो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और सबको किसी महफूज जगह ले जाने का फैसला करता है। इसी दौरान रोबर्टो राफा को ढूंढता है, लेकिन उस पर एक शख्स हमला कर देता है जो एलियंस के काबू में आ चुका था। उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया। ऑक्टावियो ने सबको आवाज दी कि वे महफूज जगह की तरफ चलें। वह राफा को बार बार पुकारता रहा, लेकिन नहीं मिला। क्लेयर ने दर्द भरी आवाज में बताया कि राफा मर चुका है। यह सुनकर ऑक्टावियो टूट गया। अंदर इजाबेल ने रोबर्टो के जख्म पर पट्टी बांधी। जब वह ऐसा कर रही थी, रोबर्टो बड़बड़ाने लगा कि उसने सुना है इजाबेल ने उसे धोखा दिया था। इजाबेल फौरन बोली, यह सच नहीं, यह सब एलियंस की चाल है जो झूठी यादें डालकर दिमाग कमजोर कर रहे हैं। कुछ देर बाद ऑक्टावियो सबको समझाता है कि उसे लगता है एलियंस किसी क्वांटम रेल्म से आए हैं। वे लोगों के सबसे बड़े खौफ को शक्ल देकर उन्हें काबू में करते हैं। क्लेयर अपने भाई की बात बताती है। वह शदीद डिप्रेशन में मुबतला था और बावजूद इसके कि वह खुद साइकेट्रिस्ट थी, अपने भाई की मदद न कर सकी। यह एहसास ए जुर्म आज भी उसके साथ है। वह सबस्टियन से पूछती है कि जब एलियंस ने हमला किया तो तुम्हारे जहन में क्या आवाज आई थी, लेकिन वह फौरन बात बदल देता है
और पूछता है सोफिया कहाँ है। क्लेयर उसे देखने जाती है, लेकिन सबस्टियन उसे आराम करने का कहता है और खुद सोफिया के पास जाता है। वह उसे अकेले बैठे रोते हुए पाता है। सबस्टियन घुटनों के बल बैठकर उसे एक लॉकेट देता है। यह वही लॉकेट था जो उसने कभी एना को उसकी सालगिरह पर दिया था। यह मंजर 7 माह पहले के एक लम्हे में बदल जाता है, जहां एना की सालगिरह थी और सबस्टियन उसे चूम कर वादा करता है कि जल्द जश्न मनाएंगे। हाल में एना की आवाज सबस्टियन के दिमाग में गूंजती है कि तुमने मेरा लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। क्लेयर अंदर आती है और यह सब देखकर पूछती है, ये एना कौन है, तुम्हारी बीवी या बेटी? क्योंकि उस लॉकेट पर एना का नाम लिखा है। वह मजीद पूछती है कि जब एलियंस आए तो क्या तुमने एना की आवाज ही सुनी थी? क्लेयर, जो खुद साइकेट्रिस्ट है, नरमी से मदद की पेशकश करती है और समझाती है कि जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो यह एलियंस की चाल है। वे तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वह अपनी कहानी भी शेयर करती है कि कैसे उसने भी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन बाद में जाना कि वह सब फरेब था। पीछे एना की वहमनुमा मौजूदगी फिर सबस्टियन को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन सबस्टियन कुछ लम्हों के लिए क्लेयर की बातों पर यकीन करने लगता है। तभी रोबर्टो की चीख सुनाई देती है। उसका जख्म खराब होकर फैलने लगता है। क्लेयर कहती है, हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। सबस्टियन और ऑक्टावियो आंखों पर पट्टियां बांधकर बाहर निकलते हैं। क्लेयर एक बाथरूम में जाती है जहां दवाएं रखी हैं, जबकि सबस्टियन और ऑक्टावियो दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं। ऑक्टावियो को दवा नहीं मिलती, लेकिन कुछ खाना मिलता है। वह सबस्टियन को आवाज देता है, सब ठीक है। इसी दौरान एना की सरगोशी दोबारा सबस्टियन के दिमाग में गूंजती है। सेबास्टियन ध्यान भटकाकर कहता है, सब खिड़कियां बंद हैं, वापस आ सकते हो। लेकिन ऑक्टावियो अंदर आकर देखता है कि एक खिड़की खुली है। वह लम्हा भर के लिए पर्दा हटाता है, एलियंस को देख लेता है और फौरन उनके काबू में आकर छुरी उठाकर अपने पेट में बार बार घोंप लेता है और मर जाता है। सबस्टियन यह सब देखकर हिलकर रह जाता है। उसे बाकियों की तरह ऑक्टावियो की रूह ऊपर जाती नजर नहीं आती। क्लेयर शोर सुनकर आती है और कहती है, फौरन यहां से निकलना होगा। एना की आवाज फिर उसे उकसाती है कि क्लेयर की पट्टी उतार दो, लेकिन क्लेयर उसे खींचकर बाहर ले जाती है। वे वापस इजाबेल और रोबर्टो के पास पहुंचते हैं। इजाबेल पूछती है, ऑक्टावियो कहाँ है? क्लेयर रोकर कहती है, वह बच नहीं सका। वह एंटीबायोटिक्स इजाबेल के हवाले करती है ताकि रोबर्टो का इलाज हो सके। इजाबेल फिर पूछती है, सेबास्टियन सबसे अलग क्यों बैठा है? क्लेयर कहती है, वह बहुत हिल गया है और समझता है कि ऑक्टावियो उसकी वजह से मरा, क्योंकि उसने खिड़की खुली छोड़ी थी। यही वजह है कि सेबास्टियन गुनाह के एहसास में डूबा हुआ है। बाद में एना फिर उसके दिमाग में आती है, कहती है, तुमने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं उतारी? सेबास्टियन कहता है कि जब ऑक्टावियो मरा तो मैंने उसकी रूह ऊपर जाते नहीं देखी। एना उसे ईमान खोने का ताना देती है। सेबास्टियन टूटकर कहता है, शायद मैं नजात दहिंदा नहीं हूं, शायद मैं भेड़िया हूं। कुछ देर बाद क्लेयर और बूढ़ा जोड़ा दोबारा बाहर जाते हैं, जहां उन्हें एलियंस के काबू में आए हुए लोग मिलते हैं, जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। उनके रहनुमा वही पादरी होता है जिसे सबस्टियन 9 माह पहले चर्च में मिला था। हडबोंग में रोबर्टो और इजाबेल बाकी ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। एलियंस फौरन उन्हें घेर लेते हैं। वे दोनों समझ जाते हैं कि यह उनका आखिरी लम्हा है। रोबर्टो अपनी बीवी इजाबेल की तरफ आखिरी बार देखता है। वे दोनों अपनी पट्टियां उतारते हैं, खामोशी से अलविदा कहते हैं और एलियंस के कब्जे में आ जाते हैं। उधर क्लेयर को सबस्टियन के गॉगल्स मिलते हैं, जिनसे वह आसानी से देख सकता था। अब सच्चाई फौरन उस पर अयां हो जाती है। सबस्टियन झूठ बोलता रहा है। वह आम जिंदा बचने वाला नहीं, बल्कि एलियंस के साथ है। उसे शक होता है कि ऑक्टावियो और राफा की मौत और शायद दीगर हलाकतें भी सबस्टियन की वजह से हुई। वह सोफिया का हाथ पकड़कर उससे दूर हो जाती है ताकि उसे महफूज रख सके। दूसरी तरफ सबस्टियन के दिमाग में एना की आवाज गूंजती रहती है। एना की आवाज कहती है, सिर्फ 2 और बाकी हैं, फिर हम हमेशा के लिए मिल जाएंगे। क्लेयर सोफिया को बंकर की छत तक ले जाती है। वह उसे कहती है, पट्टी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबस्टियन उनके पीछे पहुंच जाता है। क्लेयर आंखों पर पट्टी होने की वजह से फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सोफिया अकेली सबस्टियन के सामने खड़ी होती है। एना की आवाज उसे उकसाती है कि उसकी पट्टी उतार दो। वह हाथ बढ़ाता है, लेकिन जज्बात गालिब आ जाते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाता। वह सोफिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे गले लगा लेता है।
उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। काफी अरसे बाद वह दोबारा इंसानियत महसूस करता है। एक फ्लैशबैक आता है। 7 माह पहले एना की सालगिरह पर सेबास्टियन अपनी बेटी के साथ खुशी मना रहा होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वही पादरी उनके घर में घुस आता है। वह एना और सेबास्टियन को छत पर ले जाता है। वह एना के माथे पर आंख की शक्ल का निशान बनाता है और उसे आंखें खोलने पर मजबूर करता है। एना एलियंस के काबू में आ जाती है और खुद को नीचे फेंक देती है। सेबास्टियन टूट कर रह जाता है। वह पादरी की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन फिर एलियंस की आंखों में देख लेता है। वे उसके दिमाग पर काबू पा लेते हैं। एना की रूहानी शक्ल उसके साथ जाहिर होती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। हाल में सेबास्टियन वापस क्लेयर और सोफिया के पास आता है। वह समझाने की कोशिश करता है, अपने गुनाह पर अफसोस जाहिर करता है। क्लेयर उस पर एतबार नहीं करती और फासले पर रहती है, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि उसे धोखा दिया गया है। वह समझता था कि वह चुना गया है, लेकिन अब उसे सच पता चल गया है। वह कहता है अब वह सिर्फ उन्हें जिंदा रखना चाहता है। वह बाकी सब की तरह नहीं है। वह एलियंस को देख सकता है और जिंदा रह सकता है। यही उसका आखिरी फायदा है। दूसरी तरफ सीयर्स उनके पीछे आ रहे हैं। सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर वहां से निकलता है। एक सीयर्स पीछे आता है और उस पर हमला करता है। उसकी आंखों में उंगलियां घुसाकर उसे अंधा करने की कोशिश करता है। सेबास्टियन पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देता है। वह नीचे गिरकर मर जाता है। सेबास्टियन फौरन क्लेयर और सोफिया को गाड़ी में बिठाकर पहाड़ों के किले की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में सेबास्टियन बार बार एना के साय को देखता है, जो उसे पीछे मुड़ने और हार मानने के लिए उकसा रही होती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह केवल लिफ्ट टावर के बेस तक पहुंचता है, जो वाहिद रास्ता है जो सीधा उस पहाड़ तक जाता है जहां आर्मी ने कास्टल के अंदर महफूज मकाम कायम किया है। वह गाड़ी को मेन एंट्रेंस के पास रोककर रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि सीयर्स उनका पीछा न कर सकें। क्लेयर और सोफिया को गाड़ी से उतारकर वह फ्यूल टैंक में आग लगा देता है। यह केवल लिफ्ट उनकी आखिरी उम्मीद है। क्लेयर और सोफिया तैयार होती हैं तो सेबास्टियन कहता है कि अब उनके रास्ते जुदा होने चाहिए। क्लेयर उसे साथ चलने पर इसर करती है, मगर वह कहता है कि वह पीछे रहकर सीयर्स को रोकने की कोशिश करेगा। चढ़ाई के दौरान सोफिया का पांव फिसलता है और वह गिरने लगती है। क्लेयर फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है, यह समझकर कि अंधे होकर वे नहीं पहुंच पाएंगी। क्लेयर अपनी आंखों की पट्टी उतार देती है ताकि बेहतर देख सके। हालांकि उसे मालूम है कि यह खतरनाक है। उधर फादर और उसके साथी गाड़ी के करीब पहुंचते हैं, मगर गाड़ी जोरदार धमाके से फट जाती है। फ्लेम्स और स्मोक उनका रास्ता रोक देते हैं। फादर सेबास्टियन को पुकार कर कहता है कि वह एलियंस के चुने हुए हैं और उन्हें उनके मिशन में शामिल होना चाहिए, मगर सेबास्टियन इनकार करता है। वह एक मेटल रोड पकड़ता है। अपनी आंखों में आज़म के साथ कहता है कि वह इन झूठे खुदाओं को कभी नहीं मानेगा। क्लेयर ऊपर पहुंचकर चेयर लिफ्ट को चलाने की कोशिश करती है, मगर बिजली बंद होती है। फिर वह करीब लगी हुई एक बड़ी घंटी देखती है और जोर जोर से बजाने लगती है ताकि एलियंस को मुतवज्जा करें। एलियंस की तवानाई से चेयर लिफ्ट चालू हो जाती है। इसी दौरान सेबास्टियन के जन पर एलियंस असर डालने लगते हैं। फ्लेम्स में उसे एना का अक्स दिखाई देता है, मगर वह खुद को संभालता है और फादर पर हमला करता है। शदीद लड़ाई के दौरान सेबास्टियन जख्मी हो जाता है। खून बहने लगता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है शायद मैं ना बच सकूं, मगर क्लेयर और सोफिया बच जाएंगी। मैं यह सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। क्लेयर सेकंड्स गिनकर सही वक्त पर सोफिया के साथ चेयर लिफ्ट पर कूदती है। वे दोनों महफूज हो जाती हैं। क्लेयर दिल ही दिल में सेबास्टियन का शुक्रिया अदा करती है। सेबास्टियन अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसे एना का अक्स नजर आता है जो उसे गले लगाती है। क्लेयर और सोफिया कास्टल तक पहुंचती हैं। वहां फौजी उनका इस्तकबाल करते हैं। सोफिया की मां अपनी बेटी को देखकर खुशी से रोने लगती है और क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है। बाद में क्लेयर का तिब्बी मुआयना किया जाता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि यह पता चल सके कि कहीं उसके डीएनए में एलियंस की वजह से तब्दीलियां तो नहीं हुई। वह बताते हैं कि अगर यह तब्दीली हो जाए तो इंसान सीयर बन जाता है, यानी वह एलियंस को देख सकता है, मगर उनके काबू में रहता है। क्लेयर सोचती है कि शायद सेबास्टियन के साथ भी यही हुआ था। जब उसकी बेटी उसके सामने मरी, आखिर में फौज के साइंटिस्ट सीयर के खून से एक वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके तजुर्बात बार बार नाकाम होते हैं। यूं यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिल सके।